हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। जैसे कि पिछली क्लास हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल को स्टार्ट किया था। आज हमारे सेशन लास्ट होने वाला है। आइए और हम लोग बहुत तेजी के साथ इन न्यूमेरिकल्स को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। तो हम लोगों ने लगभग लगभग 14 से 15 न्यूमेरिकल लगा लिए थे, है ना। तो ये देखिए, ऐसे ऐसे हम लोगों ने सारे न्यूमेरिकल्स खत्म कर लिए थे। ठीक, अब हम लोग उसी न्यूमेरिकल्स को आगे से कंटिन्यू करते हैं। आगे क्या कहता है हमारा सवाल नंबर 15। देखिए, अब वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस। ठीक, जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट थे इस टॉपिक के न्यूमेरिकल हमने सारे खत्म कर लिए हैं। लास्ट कुछ बचे हुए हैं, तो चलो फटाफट इसको देखते चलिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो रेडियस हमारे पास दिया गया r बराबर 10⁻⁻⁴। कितना दिया गया? -4 सेंटीमीटर। अब 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻2 सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दिया हमने किसमें? मीटर में। 10 का कितना आ गया हमारे पास? 6। ठीक है, -6 मीटर आ गया। तो क्या कह रहा है? एयर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड 500 न्यूटन पर कूलम दिया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास क्या दिया गया है? E बराबर 500 न्यूटन पर कूलम। ठीक, हमारे पास 500 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैलकुलेट द चार्जेस ऑफ द वाटर ड्रॉप। हमें वाटर ड्रॉप के क्या करना है? चार्ज निकालने, फाइंड करना है। ठीक है, क्यों निकालना है? कैलकुलेट करना है। देखिए, फॉर्मूला पढ़ रखा हम लोगों ने। E बराबर, दिस इज पेन वेरी गंदा इज वर्किंग। देखिए, E बराबर 9 इंटू 10⁻⁹, फिर Q अपॉन में R स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। Q बेटा हमारे पास दिया गया है, पता नहीं, निकालना है, फाइंड करना है। R स्क्वायर दिया गया हमारे पास, वैसे 10⁻6 पर स्क्वायर तो -12 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए E हमारे पास कितना दिया गया है? 500 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, सब कुछ इधर लाइए, तो Q बराबर हमारे पास आ जाएगा, Q बराबर 500 गुणे 10⁻12 अपॉन में 9 इंटू 10⁻9। ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? पावर को ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि ये तो हमसे कटने वाला ना रहा, कटेगा कटेगा तो है नहीं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 500/9, और पावर ऊपर जाके ऐड हो जाएगी, क्योंकि माइनस की हो जाएगी जाके। तो ये माइनस का 12, नीचे से पावर माइनस की गई तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 12 और 9 अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10⁻21। ठीक, ये क्यू आ गया हमारे पास 4। इसका डिवाइडेशन आप कर लीजिएगा। ठीक, कोई दिक्कत इसके आगे? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल हमारे पास कह रहा है कि V बराबर दिया गया 5x² माइनस का 2x प्लस 10 वोल्ट। ठीक है, वेर इज x इज इक्वल टू द मीटर। x हमारा क्या है? मीटर में है, तो हमें इंटेंसिटी क्या करनी है? फाइंड करनी है। ठीक है, ये कर आएगा। ठीक, तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या इंटेंसिटी का? E बराबर होता है dV अपॉन में dt। क्या पढ़ रखा है? dV अपॉन में dt। इंटेंसिटी फाइंड करनी है ना। ठीक, 1 मीटर में हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इंटेंसिटी निकालने के फॉर्मूला में आपको क्या बताया? E बराबर dV अपॉन में dt, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक, तो क्या करेंगे? E बराबर हमारे पास यहाँ पे जो आएगा d अपॉन में dt। ठीक, और 5x² माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 10, ये होता है फॉर्मूला। ठीक, अब हमने क्या किया? जब ये हमारे पास सवाल आया तो हमने क्या किया? इसका मल्टीप्लाई कराएंगे। एक मिनट, यहाँ पे d अपॉन में dx हो जाएगा ना, x के सापेक्ष करना है, डिस्टेंस हमारी क्या रहेगी? x हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? d अपॉन में dx कर देंगे। ठीक, अब हमारे पास 10 चल रहा था, d अपॉन dx का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5x² और d अपॉन में dx हो जाएगा। ठीक है, इधर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो d अपॉन में dx हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2x। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? d अपॉन में dx, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, है ना। अब हमने क्या किया? जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, देखो अब इसको, सॉरी इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन जिसको नहीं आता वो सुने कि x की पावर अगर हमारे पास n है तो उसका होता है n x की पावर n-1। जितनी भी पावर उसमें एक लेस कर देंगे, उसकी पावर का मल्टीप्लाई हम आगे कर देते हैं। तो 5 2 जा 10, और जितनी पावर उसमें एक लेस करिए तो 2 में गया कितना बचा? x माइनस, इसकी पावर 1 है, 2 1 जा 2, और पावर में कर देंगे लेस तो हो जाएगा x की पावर 0। 0 होती है किसी की पावर तो उसका वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? 1 होती है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस, अब ये देखो, ये कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो ये हमारे पास E बराबर जो आया वो आ गया हमारे पास 10x माइनस 2। तो x की वैल्यू हमसे बोल रखा है, कितना रखिए आप? x की पावर कितनी रखनी है हमें? x इज इक्वल टू 1 रखना है हम लोगों को। ठीक है, तो E बराबर हमारे पास आ गया 10
इंटू 1 माइनस का 2, तो यानी कितना 10 माइनस 2 यानी कि 8 न्यूटन पर कूलम। ये हमारे पास ई की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत? चलिए, तो आगे क्या कह रहा है? आगे हमसे कह रहा है कि 2 फ्लैट मीटर प्लेट्स और द 2 हमारे पास प्लेट्स दी गई, तो 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आर, तो आर बराबर हमें दिया गया कितना 2 सेंटीमीटर। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया हमारे पास V बराबर दिया गया 100 नहीं 1000 वोल्ट। कितना दिया गया है? 1000 वोल्ट। नंबर फर्स्ट पे कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, हम लोग को क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। ओके। सेकेंड नंबर पे कह रहा है कि द फोर्स एंड एक्सेलरेशन, क्या फाइंड करना है? हमें फोर्स फाइंड करना है एंड एक्सेलरेशन फाइंड करना है बेटा। तो हमें क्या फाइंड करना है नंबर सेकेंड में हमारे पास फोर्स फाइंड करना है एंड एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ठीक, नंबर थर्ड की बात करते हैं। तो नंबर थर्ड में हमारा क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक एनर्जी फाइंड करनी, क्या करनी है हम लोगों को? एनर्जी यानी कि के निकालना। देखिए, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स में क्या निकालनी है? हमें एनर्जी निकालनी है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो देखिए क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, पहले तो ई निकालना है। तो ई के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, सवाल नंबर 1 हल करेंगे। ई बराबर हमारे पास होता है V अपॉन में डी। ई दिया गया हमारे पास, पता नहीं, V हमारे पास दिया गया है 1000, डी हमारे पास दिया गया 2, ये डी का ही काम करेगा। ये हमारे पास कितना दिया गया है? 10 की पावर माइनस 2। ठीक, काट देंगे तो यहाँ पे आ गया हमारे पास कितना? 500। पावर जाके ऊपर की क्या की हो जाएगी? प्लस की। ठीक है, 2 जीरो ये, इसको लिखेंगे 5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। दैट इज क्लियर। ठीक, अब हमने क्या निकाल लिया? जब हमने बेटा ई निकाल लिया है, तो हमें अब क्या करना है? अब हमें क्या निकालना है? यहाँ पे हमें फोर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फोर्स। तो फोर्स का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ई इंटू क्यू। तो ई हमने निकाला 5 इंटू 10 की पावर कितना? 4। क्यू हमारा 1.6 10 की पावर माइनस 19, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है 16 पंचे 80, यानी 6.6 10 की पावर यहाँ पे जो आएगी 19 में जब हम लोग 4 लेस करते हैं तो यहाँ बचेगा माइनस का 15 न्यूटन। ठीक, नंबर थर्ड। ठीक, नंबर थर्ड क्या कह रहा है? हमारे पास ए निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है। तो एफ बराबर क्या होता है हमारे पास? एम ए। एफ हमारे पास कितना दिया गया है? 8 गुणे 10 की घात माइनस 15 इज इक्वल टू एम। इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है हमारे पास वो होता है 9.1 10 की पावर माइनस 31। ठीक, इंटू यहाँ पे क्या रहेगा? ए। तो ए बराबर हमारे पास आ गया 8 गुणे 10 की घात माइनस 15 अपॉन में 9.1 10 की पावर माइनस 31। पावर से पावर लेस हो जाएगी, पावर ऊपर जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पे ए बराबर हमारे पास जो आ चुका है वो 8 अपॉन में 9.1 इंटू 10 की पावर जो ऊपर चली जाएगी। देखिए, अब हमने 31 में 15 घटा दिया तो बचा 16, जो कि ऊपर जाके क्या का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो इंटू 10 की पावर हमारे पास आ जाएगा कितना? आ जाएगा 16। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। इसको डिवाइड कर लीजिए आप, है ना। ये हमारे पास क्या फाइंड हो गया हम लोगों का? एक्सेलरेशन। तो अब हमसे क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए कि एक्सेलरेशन फाइंड कीजिए, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है सेकंड थर्ड जो भी है, थर्ड या फोर्थ आ गया अब तो के बराबर क्यू वी होता है। क्या होता है? क्यू वी मतलब 1.6 10 की पावर माइनस 19। वोल्टेज हमारे पास दिया गया 1000। कितना दिया गया है? ठीक, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 1.6 और इसका जब मल्टीप्लाई करें देखो 30 वो 19 ही है। तो अगर हम 30 में 19 लेस कर दें तो बचेगा 1 मतलब 16, तो माइनस का 16। यही हमारा क्या आ गया? एनर्जी। तो जूल में आती है, किस में आती है? ठीक, तो आए समझ में? ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। बहुत थोड़े से सवाल बचे हुए, 2-3 हमारे पास, तो खत्म करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, दो डिस्टेंस दी गई हमें, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन पर भी जो चार्ज होता है हमारे पास उसको मान लेते हैं Q1, जो कि 1.6 10 की पावर माइनस 19 दिया गया है, और उसकी जगह में Q2 दिया गया, वो भी दिया गया 1.6 10 की पावर माइनस 19 दिया गया। ठीक है, तो एटॉमिक 0.1 एंगस्ट्रॉन की डिस्टेंस दी गई हमारे पास। तो R बराबर हमारे पास दिया गया 0.5 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, व्हाट विल बी देयर लिटरल वैलिड प्रोटॉन एनर्जी? हमें क्या करनी है? प्रोटॉन की एनर्जी फाइंड करनी। क्या फाइंड करनी है बेटा? प्रोटॉन की एनर्जी फाइंड करनी। तो एनर्जी निकालने के लिए जो हमें क्या करता है? ई फाइंड करना होता है। ठीक है, तो एनर्जी सॉरी यू होती है, क्या होती है हमारे पास? हमें
u फाइंड करना है। तो हमारे पास जो u का फॉर्मूला होता है वो होता है 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन में R। ठीक, तो 9 × 10⁹ हमारा चलता रहेगा। ठीक, Q1 हमारे पास दिया गया 1.6 10⁻19, Q2 दिया गया 1.6 10⁻19 अपॉन में। ठीक, अपॉन में हमारे पास जो दिया गया वो दिया गया R। तो R हमारे पास कितना दिया गया 0.5 10⁻10। ठीक, तो देखिए पावर से ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक, तो ऊपर वो कैंसिल हो गया। अब 10 बचा, मतलब -9 बचा, -9 से ये वाला 9 भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा 9 × 16.16 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 2.56 आ जाएगा। 10 की पावर यहाँ पे कितना बचा -19। ठीक, अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ पे ये क्या हो जाता है हमारा सॉल्व हो जाता है। ये हमारा आंसर आ गया जूल में। ठीक, इसका केवल मल्टीप्लाई करना है, आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 इक्वल चार्जेस ऑफ प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2 पर। तो हमारे पास दो इक्वल चार्जेस हैं, एक हमारे पास प्लस क्यू है और दूसरा भी हमारे पास प्लस क्यू है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास दी गई है ए। कितनी दी गई है ए, है ना। टू चार्जेस जो एट अ डिस्टेंस ऑफ 2a, डिस्टेंस जो रहेगी हमारी कितनी दी गई है यहाँ पे 2a दी गई है। ठीक है, 2a डिस्टेंस दी गई है जो कि दोनों के चार्जों के बीच में है। फिर कह रहा है कि -q चार्ज जो है उसके मिड पॉइंट पर है। किस पॉइंट पर है, इसके मिड पॉइंट पे। तो मिड पॉइंट की बात करें अगर हम तुमसे, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा हमारा डायरेक्टली, तो ये यहाँ पे कहीं होगा जहाँ पर -q चार्ज प्लेस्ड है। ठीक, अब हमने क्या किया, अगर हम तुमसे कहें कि इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो ये हमारी हो गई a और इसके बीच की डिस्टेंस हमारे पास हो गई a हो जाएगी। यानी कि दोनों डिस्टेंस हमारे पास क्या दी गई है ए दी गई है। तो अब हमें क्या करना है, एनर्जी फाइंड करनी है। एनर्जी 3 पॉइंट्स में निकलेगी। मान लीजिए एक पॉइंट है ये हमारे पास ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया हमारे पास सी। तो जो एनर्जी निकालेंगे हम लोग वो ए बी, और दूसरी जो निकलेगी यू बी सी, फिर निकलेगी यू सी ए। 3 एनर्जी निकलेंगे। ठीक, थोड़ा गौर से समझिएगा। ठीक है, तो जैसे कि पहली एनर्जी जो निकलेगी वो इन दोनों के बीच निकल आएगी, फिर जो निकल के आएगी वो इन दोनों के बीच निकलेगी, फिर इन दोनों के बीच निकलेगी, है ना। मतलब पहले ये Q1 फिर ये Q2, फिर जब दूसरा निकालेंगे दूसरी एनर्जी तो ये Q1 फिर ये Q2, फिर तीसरी एनर्जी निकालेंगे तो ये Q1 ये Q2। इस प्रकार से काम करेगा। इसलिए देखिए यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि 9 × 10⁹। ठीक, और Q1 Q2, तो Q1 जब A और B का निकालो तो A और B के लिए एनर्जी तो ये वाली होगी डायरेक्ट। तो यहाँ पे काम करेगा Q × Q अपॉन में इन दोनों के बीच की जो दूसरी डिस्टेंस है वो हमारी कितनी है 2a है। ठीक, तो यहाँ पे कितनी रखेंगे 2a। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला आया 9 × 10⁹ Q² अपॉन में 2a। फिर BC निकालेंगे, B और C, तो इन दोनों के बीच की निकालना है ना। या फिर एक काम कर सकते हैं, हम लोगों ने पहले ए बी निकाला है बेटा, क्यू बी क्या निकालना है ए बी, तो इसको हम पहले मिटा देंगे, थोड़ा गलत हो गया। ठीक, ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालने को कहा ना हम लोगों को, तो ए और बी के बीच क्या निकालेंगे, ए और बी हमारे पास ये है, इसके बीच की दूरी हमारी क्या ए है, तो इसके बीच की दूरी हम लोग रखेंगे ए और बी के बीच का ये Q1 ये Q2 हो गया। तो हमारे पास ये हो गया Q, ये हो गया -2Q। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया, माइनस आगे लगा दीजिए और 2Q² अपॉन में a। ठीक, अब बात करते हैं, अब निकालना है बी और सी के बीच, बी ये है सी ये है, इन दोनों के बीच निकालना है। देखिए ध्यान से समझिएगा, बी और सी के बीच निकालना है। ये हो गया 9 × 10⁹ Q1 Q2, Q का काम कर रहा है -2Q, कितना काम कर रहा है -2Q। फिर इसका काम कर रहा है हमारा Q, क्या काम कर रहा है Q इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा Q अपॉन में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारी कितनी है a है, तो यहाँ पे क्या रहेगा अपॉन में a। ठीक, तो यहाँ पे आ गया 9 × 10⁹ माइनस आगे रहेगा, यहाँ पे आ गया 2Q² अपॉन में a, अपॉन में क्या आ जाएगा ठीक, ये हमारे पास स्क्वायर लगा हुआ है। अब बात करते हैं VC की। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या कर रहे थे, V मतलब U निकालना है, वो भी किसके लिए निकालना है UCA के लिए निकालना, पूरे के लिए निकालना है मतलब। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग किसका, तो यहाँ पे इधर लगा दे थोड़ा नीचे से ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। UCA निकालना है, तो ये हो गया 9 × 10⁹
ठीक, अब दो चार्जेस हमारे पास, ये क्यू है और ये क्यू है, दोनों चार्जों को एक साथ रखेंगे तो यहाँ पे क्यू इंटू क्यू अपॉन में जो रखेंगे आ जाएगा 2a। ठीक, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a आ जाएगा हमारे पास। ये हमें पता लग गया, यू ए यू बी सी ये सब चीज़ हमें क्या हो गई, पता चल गई। अब हमने क्या किया, टोटल एनर्जी निकालने के लिए यू ए बी प्लस यू बी बी सी प्लस यू सी ए, तीनों क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे। अगर तुम एक चीज देखोगे तो 9 इंटू 10⁻⁹ कॉमन मिल रहा सबसे, है ना, सबसे क्यू स्क्वायर भी कॉमन मिल रहा और ए भी कॉमन मिल रहा। पहले रख लेते हैं, आइए 9 इंटू 10⁻⁹ हम लोग कर लेते हैं कॉमन, जो कि सब में है ही है। फिर देखिए पहले वाले में आया हमारे पास 2 क्यू स्क्वायर अपॉन में ए प्लस, दूसरे में आया हमारे पास 2 क्यू स्क्वायर अपॉन में ए, ठीक, प्लस दूसरे वाले में आया हमारे पास क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a, लेकिन साथ में इनके पास एक एक माइनस भी था। ठीक, तो आगे वाला क्या कर देगा, माइनस वाला इसको प्लस कर देगा, जो कॉमन मिले वो निकाल लीजिए। तो 9 इंटू 10⁻⁹ हमें चल रहा है, क्यू स्क्वायर और a कॉमन मिल गया, हमें क्या मिल गया, क्यू स्क्वायर और a कॉमन मिल गया, अंदर ब्रैकेट में बचा माइनस का 2 प्लस का 1। ठीक, ये हमारे पास केवल बचा, बाकी सब तो माइनस का हो चुका है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये 2 4 हो गया, पर एक लेस हो गया, कितना बचा, 3 बच गया हमारे पास। तो यही हमारा आंसर है। तो यहाँ लिखेंगे 9 3 जा 17 10⁻⁹ और क्यू स्क्वायर अपॉन में a, ये इसका क्या है, आंसर। ठीक, तो उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, लास्ट सवाल हमारे सीट का ये आज रहा, 20 नंबर सवाल है। और हमने बताया था आपको जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट सवाल थे 20 थे, हमने छाट के बता दिया आपको। ठीक है, और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए हो तो आप जाके हमारे ऐप अंशुमन फिजिक्स में जाइए और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स मिल जाएंगे आपको। ना मिले तो टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं आपको, और या फिर व्हाट्सएप नंबर पर हमारे मैसेज कर दीजिए। ठीक है, तो आगे हम क्या कह रहे हैं, द पॉइंट चार्जेस आर द डस्ट, तो इसको हम थोड़ा सा हिंट्स देते हैं, बाकी सोल्यूशन अब की आप करेंगे, है ना। ये तो होता ही है, लास्ट में एक सवाल आप करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इतने कूलम का चार्ज है, तो क्यू बराबर हमारे पास दिया गया 66 इंटू 10⁻⁻3। ठीक, कूलम्स इज द लोकेट एट द ओरिजिन, हाउ मच वर्क विल हैव टू बी डन टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फॉर पॉइंट x इज इक्वल 3 and 6। हमारे पास 2 पॉइंट दिए गए, दोनों पे हमें अलग अलग क्या करना है, इस पे एनर्जी वो निकालना है, हमें क्या निकालना है, वर्क निकालना है। ठीक है, निकल आएगा वर्क, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो देखिए पहले हम लोग क्या करना, वोल्टेज निकालना पड़ेगा V1। तो V1 निकालने के लिए 9 इंटू 10⁻9 6 इंटू 10⁻3। ठीक है, ये रखेंगे, अपॉन में क्या रखेंगे, आर स्क्वायर, क्या रखेंगे, आर स्क्वायर नहीं होता, आर होता केवल। तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी दी गई, पहले 3, ये कैंसिल, ये आया 2, 9 2 18, 10 की पावर हमारे पास बचा, यहाँ पे 9 था, ये 3 था, तो थोड़ा लेस हो जाएगा, तो बैलेंसिंग हो जाएगी हमारे पास। तो 9 में 3 गया, बचा 6। ठीक, V2 निकालेंगे, 9 इंटू 10⁻9, क्यू हमारा वही रहेगा 6 इंटू 10⁻−3। ठीक, अपॉन में जो देखिए डिस्टेंस हमारी दूसरी वाली जो दी गई 6 दी गई है, 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये पावर बैलेंस करो, 10 की पावर आ गई हमारे पास कितनी, 6। ठीक है, तो ये हमारा वोल्ट हो गया। ठीक, तो आया समझ में। फिर आगे क्या कह रहा है कि डन द टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉइंट 3 to 6, क्या कर रहे हैं, डन मतलब इतना कार्य करना पड़ता है, किसको ले जाने में, इलेक्ट्रॉन को। तो हम इलेक्ट्रॉन ले जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए वर्क निकालेंगे। वर्क का फॉर्मूला होता है W बराबर, मतलब वैसे तो V बराबर W अपॉन में Q होता है, V बराबर W अपॉन में Q। तो V बराबर आ गया भाई, यहाँ पे जो लिखा जाएगा V, वो लिखेंगे हम लोग क्या, VA माइनस VB वाला लिख देंगे। तो VA माइनस VB, तो ये VA माइनस VB मतलब ये वाला हो गया। ये मान लो VA है, ये मान लो VB है, हमें पता चल गया। तो यहाँ से Q निकालना है, तो VA माइनस VB इंटू क्या चलता रहेगा हमारे पास, W। ठीक, तो ये हमारे पास का क्या आ गया, आंसर आ जाएगा। इस पे आप वैल्यू रखिए, जो कॉमन सॉमन मिले कॉमन ले लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में, और इसी तरीके से लगातार बने रहें। तो कोशिश करते हैं हम आपको कुछ बेसिक्स चीज़ें के बारे में आपको वीडियो अपलोड की जाएगी। ठीक है, चलिए।